अब सवाल नंबर हम 11 लेते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ सवाल देखिए और जवाब दीजिए, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अब सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11, निम्न निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है, ठीक है, अलग है। आपको ऑप्शन देते हैं 7, बी में 9, सी 13 और डी में क्या देते हैं 17, ठीक है। इनमें आपको बताना है कि सबसे अलग कौन है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, निम्न में कौन पूर्ण संख्या है? निम्न में कौन पूर्ण संख्या है, ठीक है। 0, बी में 1, सी में 2 और डी में हो जाएगा NOT, नॉट यानी कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कौन एक पूर्ण संख्या है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन ए 0, बी में 1, सी में 2 और डी में कोई नहीं, ठीक है। अब सवाल नंबर लेते हैं, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 है 1/2 प्लस 3/2 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? क्या होगा, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 बी में है, 2 बी में है, 3/2 सी में होगा, 5/2 और डी में होगा NOT, नॉट यानी कि कोई नहीं, ठीक है। आपको सवाल को हल करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। उसके बाद सवाल नंबर लेते हैं 14, ठीक है। सवाल नंबर 14 है कि 5 प्लस 3/5 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा 28/2, बी में 28/5, सी में हो जाएगा दोनों, सी में दोनों और डी में क्या हो जाएगा? डी में NOT, नॉट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा आप हल करके बताइए। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी सवाल नहीं है, बस आसान सा सवाल है। आप बनाते रहिए और लगातार बनाते रहिए। सवाल नंबर 14 हो गया है। सवाल नंबर 15 लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है कि 5 माइनस 5/4 प्लस 5/4 का मान क्या होगा? मान क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देते हैं 0, बी में देते हैं 5, ठीक है, सी में देते हैं दोनों, ठीक है, दोनों और डी में है NOT, नॉट यानी कोई नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 16 देते हैं -5 और +10 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर में ए देते हैं -10 +10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है 0, ठीक है, और सी में हो जाएगा दोनों, ठीक है, सी में क्या हो जाएगा दोनों और डी में क्या हो जाएगा NOT, नॉट यानी कोई नहीं, ठीक है। अब सवाल नंबर 17 लेते हैं। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा भारी सवाल नहीं लेते हैं। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 है कि -3 गुना -3 जोड़ 4 गुना 4 का मान क्या होगा? मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन देते हैं आपको 9 -9 + 16, बी में हो जाएगा
बी में हो जाएगा 9 माइनस 16, ठीक है। उसके बाद सी में हो जाएगा 25, ठीक है। और डी में हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, कोई कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब 17 18 नंबर लेते हैं कि 5/2 गुना 5/2 माइनस 25 का 5 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन देते हैं ए नंबर में 0, बी में है 25/4 और सी में है दोनों, ठीक है, सी में दोनों। और डी में क्या हो जाएगा NOT, नॉट, नॉट यानी कि कोई नहीं, ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 19 कहता है, सवाल नंबर 19 है 5 का गुणनखंड 5 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देते हैं 1, ऑप्शन नंबर बी देते हैं 5, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अब 19 नंबर और सवाल नंबर 20 लेते हैं। सवाल नंबर 20 है, देखिए कि 9 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। 9 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। 9 का गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, 3, बी में है 3 या 9, सी में है दोनों, ठीक है, दोनों। और डी में है NOT, नॉट, नॉट यानी कि कोई नहीं, ठीक है। अब 20 सवाल है, आपको 20 सवाल का जवाब लगातार 30 दिनों तक देना है और आपको मिलेगा 5,000 रुपया का इनाम। और झूठ नहीं बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप पहले लगातार मेहनत करके ट्राई कीजिए कि ये बात सच है या फिर झूठ है, फिर उसके बाद आप हमको बोलिएगा, ठीक है।